हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित आई रिपोर्ट है, यानी कि जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को एक अपडेट देने वाली हूँ, जिसमें पारा शिक्षकों से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो शिक्षक है अभी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जो आगे जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें और साथ ही आप इसे शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ पारा शिक्षकों से संबंधित जो नई नियमावली है, जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जल्द ही जारी होने वाली है। और जैसे ही वो नियमावली जारी होगी, वो आपका जैक को भेजा जाएगा और जैक जो आपकी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता है उससे रिलेटेड जो नियुक्ति है, एडवर्टाइजमेंट है, वो जारी करेगा इस नियमावली के आधार पर, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि जो जेटेट एग्जाम होने वाला है 2024 में, इससे रिलेटेड भी जो अपडेट है वो मैं आप सभी को दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑफिशियल अपडेट है वो भी मैं देती हूँ, जो ओरिएंटेड है, जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आती है, वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ। तो जैसा कि जेटेट एग्जाम भी जल्द ही लिया जाएगा, वो भी जैक के द्वारा लिया जाएगा और नई नियमावली के लागू हो जाने के बाद जल्द ही जैक अपने जो आगे के प्रोसेस है उसे करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये जो नियमावली है ये क्या होने वाली है, किस बेस पे होने वाली है, किस आधार पर होने वाली है, उससे रिलेटेड बात हम करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की गई है। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को एक और अपडेट दूंगी, जहाँ पर 28,000 प्लस कह सकते हो 29,000 जो शिक्षक है उनको अगले महीने यानी कि जुलाई महीने में सरकार द्वारा टैब दिया जाएगा। उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आप सभी को दूंगी। यहाँ पर मैं एक वीडियो में दो अपडेट आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और उसके बाद भी आप सभी के बीच कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बदलेगी, निर्धारित होगा कट ऑफ, जैक ने शिक्षा विभाग से मांगा मार्गदर्शन, ठीक है। क्या है मामला, इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो राज्य में सहायक अध्यापक पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आंकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया। आंकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% यानी कि 10% की वृद्धि की जाती है। आंकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया गया जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीधा सीधी बताया गया कि जो पारा शिक्षक है जिनका 2022 में आंकलन परीक्षा किया गया था, और ये आंकलन परीक्षा उन शिक्षकों का किया गया था जिन्होंने जो जेटेट एग्जाम है वो क्लियर नहीं किया, यानी कि जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उन्होंने नहीं दिया था। उन शिक्षकों का यहाँ पर आंकलन परीक्षा लिया गया और उस आंकलन परीक्षा में जो शिक्षक पास हुए उनको उनकी जो मानदेय है उसमें 10% वृद्धि की गई, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड बताया जा रहा है कि आंकलन परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य वर्ग शिक्षकों के लिए 40% व ओबीसी एसटी एससी कोटि के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 35% निर्धारित किया गया। नियमावली में ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में दिव्यांग व ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी कट ऑफ निर्धारित की मांग कर रहे थे। इस आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में बदलाव किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2022 की जो नियमावली चल रही है, जिसमें आप सभी का जो जनरल कैटेगरीज के हैं यहाँ पर एग्जाम जो होते हैं उसमें जनरल कैटेगरीज का 40% यहाँ कट ऑफ है। एसटी एससी ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 35% उनका कट ऑफ जाता है। लेकिन बात करें ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग कैंडिडेट की, तो यहाँ पर उनका कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया। और इससे पहले भी मैंने आप सभी को एक अपडेट दिया था जहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट को मिलने वाला है 5% की छूट यहाँ पर, ठीक है। और ये 5% का जो छूट है वो आपका किस तरह से होकर आएगा, वो सारी चीज़ें नई नियमावली के द्वारा आप सभी को पता चल जाएगी। ऑलरेडी मैंने उस अपडेट को भी कवर किया, आप सभी को क्लियरली बताया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप वीडियो सेक्शन में जाकर वो भी वीडियो आप देख सकते हो, नहीं तो उसकी जो लिंक है वो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है इस नियमावली में चेंज होने वाला है, जो आपका ईडब्ल्यूएस और जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनका कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड होगा और 2022 की जो नियमावली है उसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। उसमें से एक बदलाव ये है जो बताया गया अभी आप सभी को कट ऑफ से रिलेटेड। आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का होगा निर्धारण, ठीक है। विभाग के मार्गदर्शन के बाद परीक्षा
यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो नई नियमावली है वो जारी की जाएगी, वो जैक को प्रोवाइड की जाएगी और जैक द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जैक द्वारा जल्द ही एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा जैसे ही नई नियमावली बनकर सामने आती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि पारा शिक्षकों के लिए कुल 4 आंकलन परीक्षा लिए जाएंगे। पिछले वर्ष एक परीक्षा ली गई थी, इस वर्ष परीक्षा की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुलाई अंत तक आंकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो जुलाई के अंत तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि जो आंकलन है वो परीक्षा आपका जुलाई के एंड में हो सकता है, इसकी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो यही जो नई नियमावली बनकर आएगी वैसे ही सारा प्रोसेस होगा और यहाँ पर जिस तरह से संभावित बताया जा रहा है कि जुलाई के लास्ट तक आपको जो आंकलन परीक्षा है वो लिया जाएगा। पिछली बार एक परीक्षा ली गई थी, इस बार संभावित है कि 4 परीक्षा ली जाएंगी। पिछले जैसे कि यहाँ पर बताया कुल 4 आंकलन परीक्षा लिए जाएंगे पारा शिक्षकों के लिए कुल। तो पिछले वर्ष एक परीक्षा ली गई थी, यानी कि 4 होगा, तो पिछले वर्ष एक ले ली गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे जो परीक्षा होगी वो जुलाई के एंड में होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो साइड में एक और चीज़ बताई गई कि मानदेय में 4% में बढ़ोतरी नहीं हुई। सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी होनी है। इसके लिए शिक्षकों को प्रति वर्ष सेवा संप्रद होने का सत्यापन कराना होता है। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों का सेवा सत्यापन मुख्य व माध्य विद्यालय के शिक्षकों की सेवा का सत्यापन प्रमुख के स्तर पर किया जाता है। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के सेवा का सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका प्रावधान नियमावली में नहीं है। इस कारण पिछले 2 वर्ष से शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। तो ये मामला भी है। ये सारी चीज़ें अब नई नियमावली में किस तरह से आती है वो सारी चीज़ें देखने की बात है और उसी नई नियमावली को फॉलो करेगा जैक और उसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे जो भी एग्ज़ाम देने वाले शिक्षक, पारा शिक्षक से संबंधित या जो भी झारखंड शिक्षक से संबंधित जो भी नियुक्तियाँ आएंगी उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको सारे रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे जो अपडेट है उसकी। तो यहाँ पर एक अपडेट मैं आप सभी को ये भी दे दूँ कि यहाँ पर राज्य सरकार के प्रारंभिक स्कूलों में काम कर रहे 28,945 शिक्षकों को अगले महीने यानी जुलाई के माह में टैब मिलने की उम्मीद है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में शिक्षकों को नया टैब देने के लिए एक बार फिर ट्रेड्स प्रोसेस प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपका झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद के शिक्षकों को, यानी कि जो झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद है उनके द्वारा यहाँ पर जो टैब देने की जो बात कही जा रही है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आगे इसी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो अंतिम चरण में है, ठीक है, यहाँ पर टैब देने के लिए एक बार फिर से टेंडर प्रोसेस प्रारंभ किया गया है और जो अंतिम चरण में है आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा था। अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे जल्दी अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। यानी कि जो आपका लोकसभा चुनाव के दरमियान जो आचार संहिता लागू हुआ था जिस वजह से यहाँ पर 2 महीने का जो काम था वो रुक गया था, तो इसी वजह से यहाँ भी उस चीज़ को रीज़न बताया जा रहा है कि उस वजह से प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब आचार संहिता कंप्लीट हो चुकी है तो अब जो इसकी प्रक्रिया है वो लास्ट चरण में है, यानी कि लास्ट कंप्लीट होने को है। आगे इससे में बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को दिए गए थे 28.94 करोड़। आपको जानकारी देते चले कि इसके पूर्व टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए चुनाव आयोग ने स्वीकृति ले ली गई थी। टीचरों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में ही 10,000 रुपये की दर से 28.94 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए थे। ठीक है, तो ये जो है ये पिछले साल का ही प्रोसेस है, पिछले ही साल ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी और जो आपका बजट है जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष था उसमें इससे रिलेटेड जो फिनांस है जितना वित्तीय की ज़रूरत थी उसे दिया गया है राज्य सरकार को। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने प्रति टैब 5,000 रुपये देने का फैसला किया था। इस विषय में केंद्र ने कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वह अतिरिक्त राशि वहन कर सकती है। इसके उपरांत राज्य सरकार ने प्रति टैब 5,000 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला किया। इस क्रम में कई बार टेंडर आमंत्रित करने के बावजूद तकनीकी खामियों के चलते इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन अब एक बार दोबारा यहाँ पर टेंडर आमंत्रित कर टैब खरीदने की कोशिश की जा रही है। टेंडर जो है आपका, तो यहाँ पर एक अपडेट ये भी है कि जो शिक्षक है उनको टैब देने की यहाँ पर योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। ये सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, जैसा कि आप सभी ने सुना कि वित्तीय वर्ष यानी कि 2022 और 23 में ही सारी चीज़ें हो चुकी है। जो फिनांस है यानी कि जो आपका मनी है इसके लिए वो दे दिया गया है राज्य सरकार को और सारी डिसीजन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम बताया गया था एक लोकसभा चुनाव के दरमियान जो आचार संहिता लागू हुई वो, और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर तकनीकी खामियों के चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो
वो जो तकनीकी खामियां हैं वो भी इस प्रक्रिया की रुकावट बन रही थी। अब फिर से यहाँ पर टेंडर आमंत्रित किया गया है और टैब की खरीदने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही ये प्रक्रिया भी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ये सारी प्रोसेस होती है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा इससे रिलेटेड, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप इस चैनल पर बने रहे और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो सेक्शन में जाकर अपने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अपडेट आप देख सकते हो। जैसा कि लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे आपका जो आपका जेपीएससी मेंस एग्जाम से रिलेटेड, सीडीपीओ एग्जाम से रिलेटेड और भी जो आगे आने वाली नियुक्ति से रिलेटेड सारी अपडेट अब जल्द ही आ रही है। सरकार के द्वारा डायरेक्टली भी आ रही है और जो जेपीएससी है और जेएसएससी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप सभी को देखने को मिल रहा होगा और सारे अपडेट मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।